Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss integrated rate law. बच्चों हम केमिकल कैनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ आज डिस्कस करेंगे। बच्चों यह एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो बच्चों हमें रिलेशन देता है किसके किसके बीच बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शंस एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस। यानी हम कह सकते हैं कि द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बच्चों इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटनियस यानी d/dt। ठीक है बच्चों, या बच्चों डिफरेंशियल रेटिफिकेशन भी बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे, बच्चों इंटीग्रेशन का भी बच्चों यूज करेंगे। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। ओके बच्चों, तो चलिए बेटा यहाँ स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर बेटा रिएक्शन से। ये बेटा हमने शुरू किया यहाँ पे बच्चों, ये हो गया आपका जीरो। अब बच्चों हमने लिए यहाँ पे बच्चों ले लिया ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। अब बच्चों ये हो गया आपका रिएक्शन, यानी जीरो ऑर्डर हो गया आपका रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया, सपोज हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे ये बच्चों हमने ले लिया ए। अब बच्चों ये है रिएक्टेंट है बेटा, और ये बेटा हमने ले लिया पी। क्या है बच्चों, ये बेटा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है बच्चों, इसे हम कहेंगे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है ये बच्चों जीरो ऑर्डर बेटा ये रिएक्शन है, राइट। और बच्चों जीरो ऑर्डर है तो एन को हम ऑर्डर से इंडिकेट करते हैं, तो एन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बेटा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एन क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों जीरो हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। तो बेटा हम यहाँ पे डिफरेंशियल रेट लॉ यूज करेंगे। ये है आपका डिफरेंशियल, बेटा हम यहाँ पे कहेंगे डिफरेंशियल, है ना बेटा। हम यहाँ पे बच्चों लिख रहे हैं रेट और लॉ, तो बेटा डिफरेंशियल रेट लॉ। या बच्चों तो यहाँ बेटा हम रेट कैसे लिखेंगे बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे रेट बेटा हम कैसे लिखेंगे, बेटा हम यहाँ पे रेट लिखेंगे ऐसे, रेट इज इक्वल टू बच्चों लिखेंगे यहाँ पे बच्चों ये हमने बोला था ना आपसे कि हम इंस्टेंटनियस टर्म्स में यूज करेंगे। तो बेटा स्मॉल डी हो गया ये, और ये होता है बच्चों कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है बेटा, ये बच्चों हो जाएगा अपॉन क्या होगा dt, राइट। ये बच्चों हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये हमने मान लिया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब हम लेते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू बच्चों यहाँ पे लेंगे टू रेट लॉ, है ना। ये रेट लॉ ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू बच्चों हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, हम यहाँ लेंगे रेट लॉ के। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बेटा ये हो गया आपका बेटा हो गया ये रेट। अब बच्चों ये हमने लिया लॉ, तो बच्चों यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रेट हो जाएगा ये बेटा हमने कांस्टेंट पता ही पढ़ा ही है आपने रेट लॉ एक्सप्रेशंस। ये बच्चों हो जाएगा रिएक्टेंट को बेटा ये हो जाएगा ए, कंसंट्रेशन बेटा पावर हो गया ये। अब जीरो, तो बेटा हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, हमने इक्वेशन नंबर बच्चों ये बच्चों हमने ले लिया 2। हमने क्या ले लिया बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब बेटा इन इक्वेशंस को, इसको और इसको दोनों को बच्चों हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे बच्चों लिखेंगे कंपेयरिंग, बच्चों लिखेंगे इक्वेशन, बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने बोला था कि यहाँ बेटा क्या कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ बच्चों कंपेयरिंग कर रहे हैं ना, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों ये हो जाएगा ये बेटा रेट तो बेटा हट जाएगा, ये बेटा रेट हम यहाँ से हटा लेंगे बेटा इस रेट को और बेटा इस रेट को। तो ये बेटा यहाँ से इसको कंपेयरिंग करेंगे, बेटा इसको कंपेयरिंग करेंगे, ये बेटा हो जाएगा -d, ये हो जाएगा बच्चों कंसंट्रेशन E अपान हो जाएगा बेटा यहाँ पे dt इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा ये रेट लॉ ये हो गया बेटा आपका के, ये बेटा हो जाएगा ए, अब बच्चों हो जाएगा नॉट के। ठीक है, अब बच्चों ए नॉट जिसे कि आप जानते हैं हमेशा 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, ये बच्चों हमने डिफरेंशियल भी लेके चलेंगे यहाँ पे बच्चों, ये डी ए हो गया बेटा, ये बच्चों हो गए यहाँ पे dt की बात करेंगे।
ये बच्चों हो गया यहाँ पर हम के ले लिया। क्यों लिया बेटा, ये नॉट क्या है यहाँ पे 1 है, तो बेटा हमने 1 लिया ये। तो बच्चों अब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ये बेटा हो जाएगा माइनस, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। ये बेटा हमने क्या लिया बच्चों, ये हो जाएगा माइनस dA/dt इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा के। ठीक है बेटा। अब बेटा हम इसे क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे रीअरेंज करते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा dA इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा के इंटू हो जाएगा बच्चों dt के। अब बेटा हम इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ यानी दोनों तरफ हम इधर और दोनों साइड में हमें क्या करना होगा बच्चों, इंटीग्रेशन करना होगा, इधर भी और बेटा बच्चों इधर भी। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग, क्या कहेंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम क्या करेंगे बोथ साइड। अब बेटा हम यहाँ कहेंगे विथ लिमिट, किसके साथ बच्चों, विथ बेटा यहाँ पे लिखेंगे लिमिट। अब बच्चों यहाँ पे हमने इनिशियल जो होता है बेटा, जो इनिशियल टाइम क्या है बेटा, अभी 0 है, तो कंसंट्रेशन भी बेटा क्या होगा, A0 हो जाएगा। अब बच्चों को फाइनल बेटा हम यहाँ पे लेके चलते हैं बेटा, t की वैल्यू बेटा अगर हम t लेते हैं यहाँ पे t यानी हम, तो यहाँ बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका 80 के। तो बच्चों 80 है ना बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे बेटा हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे बेटा ये क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्या है बच्चों, इसे कहेंगे बेटा कि ये जो है आपका, ये बस इसे बच्चों बोलते हैं कि ये है आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है ना। इसे चाहे बच्चों तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे कंसंट्रेशन को इसी में लिख दीजिए। ठीक है ना, ये बेटा ऐसे। ठीक है बच्चों। अब बेटा हमने क्या कहा आपसे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हम बेटा लेना है, लेकिन बेटा जो कंडीशन है इनिशियल क्या टाइम टी है, आफ्टर फाइनल आफ्टर टी समय क्या हो रहा है बेटा, कंसंट्रेशन 80 हो जा रहा है। बच्चों क्या होता है बच्चों की रिमेनिंग कंसंट्रेशन है बेटा, रेट का जो है कंसंट्रेशन पे 0 ऑर्डर में रेट जो रेट ऑफ बेटा रेट ऑफ इक्वेशन है उसका कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों हम बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन बच्चों लेते हैं, तो बेटा हमने लिया यहाँ पे इंटीग्रेशन, बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहाँ पे हम लेंगे बेटा A0 जो इनिशियल है, ये बच्चों क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 80 हो गया बेटा। ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बेटा हो जाएगा D और A के। ये बच्चों किसके हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम बात बेटा इसी करेंगे, हमने इसको लिया बेटा, हमने इसको लिया। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे ये जो माइनस है ना बच्चों, माइनस को बेटा हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो बच्चों हमने क्या लिया बेटा, ये माइनस जो है ना बच्चों हमने यहाँ लाया, हमने यहाँ पे। अब ये बेटा देखिए ये हो गया आपका t इज इक्वल टू बेटा 0 हो गया बेटा, ये बेटा t है, ये बेटा क्या बच गया आपका बच्चों, बच गया ये dt, क्या बच गया बच्चों ये dt। ठीक है ना बच्चों। ये बेटा हम कहेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन है बेटा, और ये आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन है ना बच्चों। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बच्चों यहाँ d बेटा एक तरह से ये हट जाता है, कैंसिल ही मान के चले, लेकिन हम ऐसे मान लेते हैं। अब बच्चों हम यहाँ क्या लेंगे बेटा, हम बच्चों लेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन A, हमने लिया बेटा ये कंसंट्रेशन A लिया। ये बच्चों क्या है बेटा, हम लेंगे यहाँ पे A0 लेंगे बच्चों, ये क्या लेंगे बच्चों A लिया हमने। ठीक है बेटा। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, A0 80 लिया, तो हम बच्चों यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ बच्चों ले लेंगे, ये बेटा माइनस की होगा ये आपका, ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे, यहाँ बेटा dt है, तो यहाँ बेटा हमने इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इसको बच्चों लेंगे कंसंट्रेशन t, बेटा ये हो जाएगा t के, ये हो जाएगा बच्चों T0 के। ठीक है ना बेटा। अब बेटा थोड़ा सा हम आपको इंटीग्रेशंस की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम आपको हल्का सा जितनी ज़रूरत है यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे आपको बताते हैं। ये बेटा हम जैसे मान लीजिए बेटा हमने लिया, अगर जो ये आपके पास है x1, ये बच्चों हो गया x2, तो इसे बोलते हैं बच्चों लोअर लिमिट, ऐसे बोलते हैं बेटा अपर लिमिट। ये बेटा dx होता है, किसके हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये x1 to x2 है ना बेटा ये। तो बेटा हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, ये हो जाएगा बेटा x1, ये हो जाएगा बच्चों x2। तो इसे बच्चों कहेंगे, ये जो नीचे है बेटा इसे कहेंगे लोअर लिमिट, और इसे कहेंगे बच्चों अपर लिमिट। ठीक है ना बेटा। अब इसे बच्चों इसको जो सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, x2 आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x1 के।
ठीक है बच्चों, x2 माइनस x1 की। तो बेटा यहाँ भी हम उसी तरह करेंगे। अब बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने बेटा उसी तरह करना है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन AT, है ना। ये बच्चों हो जाएगा माइनस अपर लिमिट टू लोअर लिमिट बेटा, ये x1 टू x2। तो बेटा हमने क्या लिया है, अपर टू लोअर। इसी तरह बेटा ये बेटा अपर लिमिट है, ये बच्चों लोअर लिमिट है। इसी तरह बच्चों यहाँ हम AT को क्या ले लेंगे बेटा, अपर मान लेंगे, ये नॉट को लोअर मान लेंगे। तो बेटा यहाँ जैसे हमने अपर को हमने x2 लिया है बच्चों, और लोअर को बेटा हमने x1 लिया है। इसी तरह बच्चों अपर को हमने AT ले लिया है, और लोअर को बच्चों लोअर लिमिट को हम A नॉट ले लेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा कंसंट्रेशन किसकी हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा A नॉट के। और ये बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा K के। और ये बच्चों हमने T क्या लिया है बेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, T बेटा बच्चों यहाँ पे 0 है बेटा, टाइम T 0 है बेटा यहाँ पे। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, हमारे T की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ बेटा ये भी तो बच्चों उसी तरह हो जाएगा ना, ये भी क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे किया है अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। तो बेटा T ये क्या है बेटा, अपर लिमिट है, ये बच्चों क्या है बेटा, लोअर लिमिट है। तो बेटा ये देखिए अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो T नॉट की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है, 0 है ना। देखिए ज़रा यहाँ पे T नॉट की वैल्यू बेटा, ये इनिशियल टाइम T क्या है बेटा, यहाँ पे 0 है ना। यहाँ पे देखिए T बेटा क्या है, यहाँ पे 0 है ना। तो बेटा जब T यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ बेटा जो 0 दिया है बेटा यहाँ पे, है ना बेटा T, तो यहाँ बेटा हम क्या कर सकते हैं, T की वैल्यू यहाँ पे 0 दी हुई है। क्या दी है बच्चों, यहाँ पे T की वैल्यू बेटा यहाँ पे 0 दी है ना। सॉरी ये बेटा T हो गया आपका, ये T क्या है बेटा, यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे हम ले लेंगे T माइनस 0 हो जाएगा। अब बच्चों अब इसको बेटा हम इधर अरेंज करके सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा AT, ये हो जाएगा बच्चों A नॉट बच्चों, ये हो जाएगा माइनस बच्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा KT के। ठीक है बच्चों, तो इस यही इक्वेशन जो होता है बेटा, ये बेटा इक्वेशन क्या होता है, ये बेटा T नॉट इज इक्वल टू 0 है, ये टाइम T है, ये बेटा A नॉट है, ये बेटा ये AT है बेटा, है ना। तो इसे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये A नॉट नहीं है, ये T नॉट नहीं है, ये T जो है, आप T नॉट कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये बच्चों ये T इज इक्वल टू 0 है। साफ मैं लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ पे क्लियरिटी में, यहाँ बेटा ये 0 है, टाइम बेटा यहाँ पे 0 है। ठीक है बच्चों, तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को बेटा कहेंगे, ये कहेंगे दिस इक्वेशन, बेटा हम कहेंगे दिस इक्वेशन, बच्चों हम कहेंगे दिस इक्वेशन इंटीग्रेटेड बच्चों कहेंगे रेट लॉ इक्वेशन, बच्चों कहेंगे क्या कहेंगे बेटा, रेट लॉ इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। किसकी बात करेंगे बच्चों, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन की यहाँ पे हम बात बेटा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बच्चों A नॉट बेटा क्या है। अब बच्चों इसे हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, जो एक्सप्रेशन है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ बच्चों K ले लेंगे तो ये K हो जाएगा बेटा, यहाँ बच्चों ले लेंगे A नॉट के, है ना बच्चों। ये बेटा हम ले लेंगे कंसंट्रेशन A T हो गया बेटा, यहाँ पे अपान हो जाएगा बच्चों ये T के, क्या हो जाएगा बेटा, अपान T के। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को बच्चों हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे भी हम बच्चों इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ बेटा अब हम बात करते हैं बच्चों, ये बेटा क्या है A नॉट, अरे ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे बात करेंगे बेटा A नॉट। तो बेटा A नॉट की बात करेंगे, A नॉट क्या है बच्चों, तो बेटा हम इसको कहेंगे कि इनिशियल क्या है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल ये कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों हो जाएगा ये रिएक्टेंट A, है ना बच्चों, एट T इज इक्वल टू जब क्या होता है बच्चों 0। अब बच्चों हम यहाँ पे अगर दूसरी बात करते हैं बेटा AT की बेटा बात करते हैं यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे कि ये जो होगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ A, बच्चों लिखेंगे ऑफ A एट टाइम, बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे T। ठीक है बच्चों T, यहाँ बच्चों रिमेन कंसंट्रेशन, ये बच्चों कहेंगे यहाँ पे कि अच्छा हाँ बेटा ये तो हो गया बच्चों। अब यहाँ बेटा हम बात करेंगे जरा K इज इक्वल टू बेटा क्या है, यहाँ पे K है, K की बात करेंगे बेटा। तो K क्या होता है बच्चों, K होता है बच्चों रेट कांस्टेंट, K क्या होता है बच्चों,
के होता है बच्चों रेट कांस्टेंट के। ठीक है बच्चों, टी क्या है बेटा यहाँ पे, टाइम इन विच कंसंट्रेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंजेज फ्रॉम ए नॉट बेटा ए से क्या होता है बच्चों, ये चेंज होता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं जरा बात करते हैं बेटा थोड़ा सा दूसरी तरीके से। यहाँ बच्चों हमने मान लिया ये तो बेटा हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं बेटा, इसे एक्सप्रेस करते हैं। एक बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, लेते हैं जिसे हमने ले लिया यहाँ पे, थोड़ा सा देखते हैं। लेट इनिशियल बेटा कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है बच्चों यहाँ पे, लेट और इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों हम लेते हैं ए नॉट इज इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों, ए बेटा हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा बच्चों पर लीटर के। यहाँ बच्चों लेंगे कंसंट्रेशन, क्या लेंगे बच्चों, एट टाइम, बच्चों लेंगे टाइम बेटा हम लेंगे 80। अब बच्चों क्या लेंगे यहाँ पे, ए माइनस एक्स, ये बच्चों लेंगे मूल, ये क्या होगा बच्चों पर लीटर के। तो बच्चों हम इस इक्वेशन में किसको रखेंगे, जो बच्चों हमने यहाँ पे ये लिया है, ये लिया है कौन सा इक्वेशन बेटा, मान लीजिए बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब बच्चों हमने इस इक्वेशन को बेटा 2 मान लिया, तो हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ए नॉट एंड ए टी। ठीक है बेटा, किस में रखेंगे, इन इक्वेशन बेटा हम किस में रखेंगे, यहाँ पे 2 में रखेंगे। कौन सा इक्वेशन है बेटा 2 बच्चों, ये है इक्वेशन 2, ये है बेटा। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे इसमें वैल्यू रख दिया हमने, तो ये रखते हैं बेटा, तो क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाएगा बेटा ए नॉट, ऐसे रखा बच्चों हमने, ये बेटा 80 है, इक्वेशन आपका दिया हुआ है, अब बेटा टी है, तो इसमें बच्चों हमने वैल्यू पुट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, एक एक जगह पर हमने ये ले लिया, क्या ले लिया बेटा, ए ले लिया बच्चों। फिर बेटा हमने माइनस ले लिया, 80 की जगह बच्चों हमने क्या ले लिया बेटा, ए माइनस एक्स ले लिया, तो ये बेटा हो गया ए माइनस एक्स, ये हो गया बच्चों टी के। अब बेटा इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स बाई बेटा ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये टी के। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसी तरह बेटा क्या करते हैं, फॉर गैसियस प्रोडक्ट सब्सटेंस के लिए भी ले लेते हैं बच्चों। फॉर किसकी बात करते हैं बच्चों, फॉर गैसियस बेटा हम सब्सटेंस की भी बात करेंगे, तो हम बच्चों इसी तरह ले लेंगे उसको भी, कि बेटा ले लेंगे, ये बच्चों हो जाएगा पी नोट के बच्चों, ये हो जाएगा बेटा ये आफ्टर टाइम पी टी, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं बेटा, इसे हम लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों हम ग्राफ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों हम किस पर डिस्कस करते हैं बच्चों, ग्राफ पर। अब आते हैं बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, ग्राफ की। ठीक है ना, ग्राफ बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, तो इसको आपको बहुत सीरियसली ध्यान देना है बेटा। हम ग्राफ किसका लेंगे बच्चों, ये लेंगे बच्चों कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो बेटा जो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे बेटा, कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन वर्सेस बेटा टाइम का है ना बेटा। अब हम कहीं बच्चों यूज करेंगे तो हम शॉर्ट में यूज करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कंसंट्रेशन, या बच्चों लिखेंगे वर्सेस बेटा ये टाइम का। बच्चों ये ग्राफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, किसके लिए बच्चों, फॉर बेटा हम करेंगे डिस्कस जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर, हम बच्चों क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों हम आते हैं बेटा, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है हमने जो निकाला हुआ है बच्चों, हमने क्या निकाला है, इंटीग्रेटेड क्या निकाला है बेटा, हमने रेट लॉ क्या निकाला है बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब बच्चों हमने निकाल दिया है बेटा यहाँ पे इक्वेशन बेटा। तो ये बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने क्या निकाला हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने निकाला है, यहाँ पे ये है बच्चों, ये है बेटा, ये है बेटा। ठीक है बेटा, तो इसको बेटा हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है ना, तो आइए अब बच्चों हम यहाँ पे लिया बच्चों हमने कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, ए टी है ना बेटा, ये है बच्चों आपका है ए नॉट है ना बेटा, ये क्या है बेटा आपके के टी के। ठीक है बच्चों, अब बेटा आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू बेटा पढ़ा होगा बेटा एम एक्स, मैथ में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये बच्चों एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेटा ये इक्वेशन होता है, ये बच्चों ये क्या होता है बेटा, इक्वेशन होता है फॉर द स्ट्रेट लाइन के लिए। किसके लिए होता है बच्चों, फॉर द बेटा ये होता है
बच्चों ये स्ट्रेट लाइन का बेटा क्या होता है बच्चों, बेटा ये इक्वेशन होता है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे बच्चों जो एम क्या होता है बेटा, एम जो होता है बच्चों हम स्लोप कहते हैं। अब बच्चों जो सी होता है बेटा आपने पढ़ा होगा, इसे बच्चों हम कहते हैं इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। अब जो बच्चों यहाँ पे जो बच्चों ए की वैल्यू है बेटा यहाँ पे, अब देखिए बेटा थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये है बेटा। अब बच्चों हमने यहाँ पे बेटा y की जगह पे क्या ले लिया बच्चों, हमने बेटा ले लिया हमने 80, क्या ले लिया बेटा, y की जगह बेटा 80 हो गया। फिर बेटा एम एक्स, अब बेटा m, ये बेटा m की जगह बेटा ये क्या हो गया k, अब बेटा t हो गया बेटा x की जगह, ये बेटा t यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या ले लिया कांस्टेंट बेटा, क्या है बेटा, हमने ले लिया a0 के, क्या ले लिया बच्चों यहाँ बेटा a0 के, ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे x क्या है बच्चों t के, तो बच्चों m क्या है बेटा यहाँ पे, m क्या है बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा -k। बच्चा y क्या है बेटा यहाँ पे, ये बेटा y, ये देखिए बेटा y क्या है बेटा आपका, y हो गया बच्चों, ये हो जाएगा बेटा हम कहेंगे यहाँ पे a और ये t की कंसंट्रेशन के। अब बच्चों ये c क्या है बेटा यहाँ पे, c की वैल्यू बेटा क्या है बच्चों, c हम बच्चों यहाँ पे लेंगे a0 के, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बच्चों हमने लिया है। अब बेटा हमने किया क्या, यहाँ पे ग्राफ प्लाट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा हमने ये ग्राफ प्लाट किया बेटा, यहाँ बच्चों देखिए हमने इसे ग्राफ लिया। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या लिया है बच्चों, ये लिया बेटा ये कंसंट्रेशन है बच्चों, और ये क्या है बेटा यहाँ पे, ये बच्चों हमने ले लिया टाइम, कंसंट्रेशन टाइम। ये बेटा क्या है a0 है बच्चों, ये क्या है बेटा a0 है, और ये बच्चों क्या हो गया बेटा, ये बच्चों ये a0 हो गया बेटा, ये टाइम हो गया, क्या हो गया बच्चों, थोड़ा सा ग्राफ को और हम बच्चों ऊपर करते हैं। ये बेटा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा इसको सीधा थोड़ी सी लाइन को ड्रा करते हैं बेटा, ये हो जाएगा बेटा ऐसे, ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों, ये होता है बेटा टाइम के, ठीक है बच्चों। अब बेटा अगर जो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक थोड़ी सी बात कर रहे हैं बेटा, अगर जो हम यहाँ पे टाइम हमने ले लिया व्हेन t = 0, तो बेटा अगर t = बेटा यहाँ पे 0 लेंगे बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया किसमें, इसमें t = बेटा हमने 0 ले लिया, तो बेटा यहाँ जो कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, ये बेटा आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन 80, ये बच्चों हो जाएगा a बेटा नॉट के, ठीक है ना बेटा, इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से बेटा हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो बेटा t का हम निकाल सकते हैं, ये ले सकते हैं बेटा a0 अपन हो जाएगा बच्चों k, यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ किसके बीच है, a0 बाई बच्चों ये है बेटा आपके k, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बेटा हमने क्या किया बच्चों, एक स्लोप बेटा हमने ड्रॉ किया। ये बच्चों हमने क्या किया बेटा, ये ग्राफ देखिए बच्चों हमें स्लोप कर रहे हैं, सॉरी बेटा, ये हमने क्या किया बेटा, ये ग्राफ प्लॉट किया है किसके बीच बच्चों, ये कंसंट्रेशन बेटा 80 है बेटा, ये बेटा आपका यहाँ पे 80 है कंसंट्रेशन यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये बेटा, और ये आपका ये ग्राफ बेटा ऊपर की तरफ बेटा जा रहा है, ये बेटा टाइम आपका इधर हो रहा है ना बच्चों। अब यहाँ बेटा हम लेंगे टाइम बच्चों, हम यहाँ पे ऐसे करते हैं बेटा, टाइम हमने यहाँ पे लिया, ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे बात करते हैं बेटा, हमने यहाँ पे ग्राफ देखिए बेटा ये प्लॉट करते हैं, है ना बेटा, ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ बच्चों हम लिखेंगे स्लोप क्या हो गया बच्चों -k। अब बेटा इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट बेटा हो गया यहाँ पे, यहाँ बच्चों करेंगे ये a बेटा नॉट के, ये हो गया आपके, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बेटा ये ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, 0 ऑर्डर का डिरेक्शन के बच्चों, ये बेटा आपका ग्राफ होगा, ठीक है ना बेटा। अब बच्चों हम बेटा यहाँ भी कंसंट्रेशन वर्सेस 0 टाइम डिरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो गया, तो बच्चों हम यहाँ बेटा हम कह सकते हैं बेटा कि ये क्या कर सकते हैं बच्चों की कंसंट्रेशन, क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे कि कंसंट्रेशन वर्सेस क्या होगा टाइम, क्या होगा बच्चों ये टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, क्या होगा बच्चों फॉर 0 ऑर्डर बेटा हम कहेंगे यहाँ पे रिएक्शन इज ए, क्या होगा बच्चों हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन, क्या कहेंगे बच्चों स्ट्रेट बेटा, ये लाइन का हमें बेटा ये ग्राफ हमें मिला। अब बच्चों हम दूसरी बात करते हैं बेटा, ग्राफ कुछ ऐसे भी हो सकता है बेटा, यहाँ बच्चों ऐसे लेते हैं बेटा, ये बेटा हमने ले लिया a0 की, ये ले लिया बेटा कंसंट्रेशन, ये बच्चों यहाँ पे हो जाएगा बेटा स्लोप हमने बेटा यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया बच्चों यहाँ पे बेटा हमने ये स्लोप ले लिया बेटा, है ना,
ये बच्चों हो गया टाइम का बेटा। ये ग्राफ तो बेटा उसी तरह हो गया ये, है ना बेटा। ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा बेटा। हमने जो के टी इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे लिया है, ये बेटा स्लोप बेटा आपका के हो गया बच्चों। अब बेटा हमने यहाँ पे के टी जो किया है ले बेटा ए नॉट बच्चों, यहाँ ले लिया बेटा ए टी के बेटा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसे बेटा कर सकते हैं। ये जो होगा बेटा आपका, तो ये बच्चों हो जाएगा ए बेटा हमने टी लिया बच्चों यहाँ पे, ये ए नॉट के बच्चों। ये हो गया बेटा आपका के टी के। तो यहाँ बेटा हम y इज इक्वल टू बेटा हम क्या ले सकते हैं बच्चों c, ये बेटा हो जाएगा एम एक्स। जैसे बच्चों हमने उसमें बताया था, ये बच्चों इस तरह भी कर सकते हैं आप। पूरा आपको बेटा x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा के टी के, ये हो जाएगा बच्चों टाइम टी के, ये हो जाएगा बच्चों किसके बेटा, ये हो जाएगा बच्चों x के। तो बेटा हम यहाँ भी ले सकते हैं के टी इज इक्वल टू ए नॉट, ये हो जाएगा बच्चों ए टी के। ये बच्चों यहाँ पे के टी इज इक्वल टू एक्स भी हो सकते हैं बच्चों, या एक्स इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे क्या करेंगे बेटा के एन टी की बात करते हैं बच्चों। हम यहाँ एक और बात करते हैं बेटा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ बेटा। किसकी बात करेंगे बच्चों, रेट वर्सेस। अब बेटा हम किसकी बात करेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन का। तो बच्चों हम रेट वर्सेस बेटा कंसंट्रेशन की बात करेंगे बेटा। एक ग्राफ हमको बेटा यहाँ भी प्लॉट करना है, यहाँ पे ये बच्चों हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, रेट वर्सेस बेटा किसके बेटा, कंसंट्रेशन के। ये बच्चों हमने ऐसे लिया बेटा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपका, यहाँ बच्चों हम लेंगे रेट, यहाँ बच्चों लेंगे कंसंट्रेशन। क्या लेंगे बेटा, कंसंट्रेशन। ये हो जाएगा बच्चों रिएक्टेंट के। क्या होगा बेटा यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे रिएक्टेंट के, ठीक है बेटा। अब ये बेटा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन यानी ई टू बी, ये है बेटा हमने एक ग्राफ लिया बेटा, ठीक है। ये बच्चों मान लिया हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया। तो ये बच्चों क्या होता है बेटा, रेट जो है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो बेटा ग्राफ कुछ बेटा ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यह बेटा हम इसे ऐसे कर सकते हैं बेटा, ये भी कर सकते हैं बच्चों। तो ये बच्चों हो जाएगा बेटा आपका रेट ला, है ना बच्चों। ये हो गया बेटा रेट ला, या बच्चों हम यहाँ कह देंगे कि रेट, ये हो जाएगा बेटा के, ये हो जाएगा बेटा ए नॉट के, ये बेटा रेट इज इक्वल टू हो गया बच्चों ये बेटा आपके के। इस तरह से बेटा हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी रेट क्या होता है, जीरो ऑर्डर बेटा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कंसंट्रेशन के ऊपर बच्चों डिपेंडेंट नहीं होता है। इसलिए बच्चों ये बेटा रेट ग्राफ है, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम वीडियो को बेटा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।